सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट आइन से मुतसाविम करार देकर कलअदम करार दे दिया। अदालत ने लिखा, एक्ट इख्तियार से तजावुज करके बनाया गया। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। एक्ट इस तरह बनाया गया जैसे आइन में तरमीम मकसूद हो। अगर इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमेबाजी का एक नया सैलाब उमड़ आएगा। नजरसानी के दायरा कार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में कोई अबहाम नहीं। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट को आइन से हम आहंग देखने की पूरी कोशिश की गई। भरपूर कोशिश के बावजूद अदालत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट को आइन से मुतसादिम पाया। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा तमाम नजरसानी दरखास्तें आइन और सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक जारी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ अपील का हक दिया गया था। पार्लियामान की सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। अपील और नजरसानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीजें हैं। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट केस में जस्टिस मुनीब अख्तर का 29 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट लिखा, रिव्यू एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। रिव्यू एक्ट पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज है। कानून साजी है वो कुल्ली इख्तियार है पार्लियामान का। अगर अदालतें बार बार पार्लियामान के इख्तियार में मुदाखलत करेगी और बार बार इस तरह के फैसले देंगे जिससे पार्लियामान की खुद मुख्तारी जो है उस पर आंच आती है, तो ये कोई एक अच्छी रवायत नहीं है। इससे इदारे मजबूत होने की बजाय कमजोर होंगे। रिव्यू एक्ट फैसले का नवाज शरीफ के मुकदमात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार। कहा, अदालतें बार बार पार्लियामान के इख्तियार में मुदाखलत करेंगी तो इदारे कमजोर होंगे। कानून साजी पार्लियामान का कुल्ली इख्तियार है। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फैसले को पार्लियामान की तौहीन करार दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार से तजावुज किया। पार्लियामान आइन में तरमीम करके ये इख्तियार वापस ले सकती है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून से मुतसादिम है। इस कानून में आइन के खिलाफ कोई शक नहीं। जजमेंट का अब एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। कानून का आइडिया ये था कि नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली थी और बाकी लोगों की नाअहली थी, वो उसके खिलाफ एक और किस्म की अपील की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश की गई थी। अब वो गुंजाइश खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नाअहल लोगों की जानिब से अपील नहीं हो सकती। उनका ख्याल था कि नवाज शरीफ समेत बाकी नाअहल लोगों के खिलाफ अपील की गुंजाइश होगी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, मरदमशुमारी हो या हल्का बंदियां, अब इलेक्शन में ताखीर नहीं हो सकती। इलेक्शन 90 दिन में कराना होंगे। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर कैसर इमाम कहते हैं, रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत और अदलिया की आजादी पर हमला तस्वुर किया गया। रिटायर्ड जज शाइक उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार देते हुए कहा, यह कानून आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं था। एडवोकेट फैसल चौधरी बोले, अब देखना यह है कि फैसले का असर 62(1)(f) के तहत नाअहली के इतलाक पर होगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात के लिए 90 रोज हैं। इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। अब ना निगरान हुकूमत कुछ कर सकती है, ना ही इलेक्शन कमीशन। साबिक वजीर खजाना इसहाक की गैर रस्मी गुफ्तगू। क्या आप निगरान वजीर आजम बन रहे हैं? सहाफी का सवाल। इसहाक डार का जवाब। कहा, मेरा यकीन है अल्लाह ने आपसे जो काम लेना है उसे कोई रोक नहीं सकता। चौथी बार वजारत खजाना का ओहदा नहीं मांगा था। अल्लाह ने 5 साल बाद मुझे उसी कुर्सी पर बिठा दिया। पाकिस्तान को पॉलिसियों के तसलसल की जरूरत है। निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल करने के लिए पीडीएम और इत्तेहादी कायदीन के राब्तों में तेजी। वजीर आजम ने इत्तेहादियों और पीडीएम जमातों का अहम इजलास तलब कर लिया। निगरान वजीर आजम के नाम पर अपोजिशन लीडर और वजीर आजम शहबाज शरीफ आज फिर मुशावरत करेंगे। गुज़िश्ता रोज निगरान वजीर आजम के नाम पर मुशावरती बैठक बेनतीजा रही। राजा रियाज ने मुलाकात के बाद मीडिया को बताया, दोनों तरफ से 6 नाम सामने हैं। 1-2 दिन में नाम का ऐलान हो जाएगा। हतमी फैसले तक किसी का नाम जाहिर नहीं करेंगे। उम्मीद है किसी एक नाम पर इत्तेफाक कर लेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजुरानी और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात। निगरान वजीर आजम के मामले पर तबादला ख्याल।
चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडियाला जेल मुंतकली का केस। पंजाब हुकूमत ने अटक जेल मुंतकली की वजूहात से इस्लामाबाद को आगाह कर दिया। वकील पंजाब हुकूमत ने बताया, अडियाला हसास नौइयत की जेल है जहां गुंजाइश से ज्यादा कैदी हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर चेयरमैन पीटीआई को अडियाला मुंतकिल नहीं किया गया। वकील शेर अफजल ने हुकूमत की पेश करदा वजूहात को मज़हका खेज करार दे दिया। कहा, अडियाला सिक्योरिटी के हवाले से सबसे मुस्तहकम जेल है। तमाम जेलों में कैदी जगह से ज्यादा हैं। चेयरमैन पीटीआई को उनका डॉक्टर चेकअप कर लेगा तो क्या हो जाएगा। नवाज शरीफ के डॉक्टर अदनान रोज उनके पास जाते थे। वकील इंतजार पंजोथा ने कहा, एहलिया को खदशा है कि चेयरमैन पीटीआई को खाने में जहर दिया जा सकता है। हुकूमत पंजाब के नुमाइंदे बयान से बयानी हल्फी लिया जाए। चीफ जस्टिस ने वकील पंजाब हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा, याद रखें कि वो आपकी हिरासत में है और आपकी जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीटीआई की मुकम्मल जिम्मेदारी सुपरिटेंडेंट जेल पर है। क्या जेल में वुकला को मुलाकात की इजाजत नहीं होती? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का सवाल। वकील पंजाब हुकूमत ने बताया, वकील ने चेयरमैन पीटीआई से वकालतनामे पर दस्तखत कराए। वापस आकर कहा मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा, इतवार के सिवा बाकी दिनों में सुबह 8 से 2 बजे मुलाकात की इजाजत है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात और सहूलियात से मुतालिक मैं ऑर्डर करूंगा। छोटी छोटी चीजों पर इस तरह की शराइत आयद ना करें। मैंने कहा था 2 या 3 वुकला मुलाकात के लिए जाया करें, ज्यादा नहीं। 2-4 लोगों से क्या फर्क पड़ता है? 100-50 जाएं तो फिर बात अलग है। हफ्ते में 2-3 बार मिलना हो तो इसमें क्या मुज़ायका है? वकील किसी और केस में जाना चाहे तो मुलाकात होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि वुकला पर पर्चे हों। जो कैद में हैं उनके हुकूक हैं, उनसे इनकार तो नहीं कर सकते। फिर मैं कहूंगा, माजी करीब में एक और हाई प्रोफाइल कैदी थी, क्या उनको ये सहूलत नहीं थी? मजीद समाअत मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। जज एजाज अहमद भुट्टो ने रिमार्क्स दिए, अबूरी जमानत के लिए मुल्जिम का पेश होना जरूरी है। वकील ने कहा, मुल्जिम अटक जेल में कैद है, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दें। प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुल्जिम जेल में है, अब पेश नहीं हो सकता, अबूरी जमानत गैर मौसर हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 16 अगस्त को समाअत करेगा। परवेज इलाही ने जमानत खारिज करने के हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ दरखास्त दी थी। सिंध असम्बली अपनी आईनी मुद्दत से 2 रोज पहले आज तहलील कर दी जाएगी। वजीर आला असम्बली तहलील की समरी आज ही गवर्नर को अर्साल करेंगे। सिंध काबीना का अलविदा इजलास। वजीर आला सिंध ने कहा, हुकूमती मुद्दत मुकम्मल करके इज्जत से आवाम के पास जा रहे हैं। सिंध असम्बली का अलविदा इजलास आज होगा। अराकीन की बिहारी बोटी, चिकन टिक्का समेत चटपटे खानों की तैयारी। निगरान वजीर आला के लिए अपोजिशन जमातों की मुशावरत। MQM और GDA की जानिब से शुएब सिद्दीकी, यूनुस धागा और डॉक्टर सफदर अब्बासी का नाम फेवरेट। सिंध हुकूमत ने निगरान वजीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम तजवीज़ कर दिया। मुराद अली शाह जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम अपोजिशन लीडर के सामने पेश करेंगे। बलूचिस्तान असम्बली कल तहलील किए जाने का इम्कान। निगरान वज़ीर आला के नाम पर हुकूमत और अपोजिशन में मुशावरत शुरू न हो सकी। ज़राए का कहना है, वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बज़ंजो ने निगरान वज़ीर आला के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर अली हसन जहरी का नाम तजवीज़ कर दिया। BNP ने मीर हमल कलमती और JUI ने उस्मान बादीनी को नामजद किया। मुश्तरका तौर पर एक नाम देने के लिए मुशावरत जारी। निगरान वज़ीर आला के लिए सेनेटर कहूदा बाबर और शब्बीर मेंगल का नाम भी ज़ेर गौर है। कल की काबीना के बारे में जो फैसला हुआ, उनका किसी पार्टी से एफिलिएशन नहीं था, इसलिए उन्होंने बगैर किसी जज के इस्तीफा दे दी।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना से मुस्ताफी निगरां वज़रा की सियासी वाबस्तगी नहीं थी। वो परेशान थे, उन्हें 5 रुपए के काम की इजाज़त नहीं थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का मुस्ताफी वज़रा को खिराज तहसीन पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने कहा, निगरां काबीना की सियासी वाबस्तगी का इल्म होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन सोता रहा। 8 माह बाद उन्हें काबीना के सियासी होने का ख्याल आया। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमत नाअहल थी, जिसको पीटीआई खत्म करने के लिए लाया गया, मगर ये खुद खत्म हो गई। रावलपिंडी से कराची आने वाली तेजगाम एक्सप्रेस बड़े हादसे से बच गई। ट्रेन लांडी के करीब 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। बोगियों को आपस में जोड़ने वाला कंपाइलिंग टूटने से ट्रेन 2 हिस्सों में तकसीम हुई। लाहौर में घरेलू तशद्दुद का शिकार मुलाजमा रिजवाना का इलाज जारी। मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर जौदत सलीम के मुताबिक बच्ची की हड्डियों की प्लास्टिक सर्जरी की जा रही है। रिजवाना की हालत पहले से बहुत बेहतर है। उम्मीद है रिजवाना जल्द सेहतयाब हो जाएगी। कराची पुलिस ने न्यू टाउन की हुदूद से अगवा 12 साला बच्चा बाजियाब करा लिया। अनसब को अल हिलाल सोसाइटी से अगवा किया गया था। पुलिस के मुताबिक बच्चा बाग मलीर ब्लॉक ए के मकान में कैद था। बाजियाबी के वक्त बच्चा नींद बेहोशी की हालत में था। कराची को आइंदा 2 हफ्ते गैस कम मिलेगी। सुई सदन ने बाकायदा ऐलान कर दिया। तर्जुमान सुई सदन गैस कंपनी के मुताबिक OGDCL की बड़ी गैस फील्ड 12 अगस्त से मुरम्मत के लिए बंद की जा रही है कि इलेक्ट्रिक को भी कम गैस मिलेगी। वज़ीर आज़म का कोरोना वबा के दौरान शहीद डॉक्टर्स हेल्थ वर्कर्स को बादस्मत तमगा इम्तियाज देने का फैसला। कहते हैं कौम इन फर्ज शनाख्त डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की मरकरूज रहेगी। इन बेटे बेटियों ने जिम्मेदारियां निभाते हुए जामे शहादत नोश किया। खुदा पाक दोनों मरतबा राखि چې زما د ازوی په شهادت راغلو هغه چې هغه موږ تابوت را څنګه راکوس کول هغه کې باران شروع خپ پسې مزیدار سوره او پدې کې د خلکو د نعره تکبیر आवाज شروع शोहदाए वतन को सलाम। पाक फौज के बहादुर सिपाही वकास अली शाह ने 25 अप्रैल 2023 को जिला खैबर के इलाके देवाखोला में जामे शहादत नोश किया। वालिद कहते हैं बेटे की शहादत पर फख्र है। शहीद की वालदा ने कहा, वकास की तरह 100 बेटे वतन पर कुर्बान करूंगी। वकास के मामू का 9 मई को होने वाले वाकयात पर दुख का इजहार।